हेलो दोस्तों, मैं तारा नमनाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो कुछ बाकी रह गए थे वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है ये अशोक स्तंभ। इस स्तंभ पर एक वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है, सत्यमेव जयते का मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस स्तंभ के बारे में बात करें तो इसमें 4 शेर बने हुए हैं जो चारों दिशाओं में मुँह किए हुए खड़े हैं। और इस स्तंभ के नीचे गोल आधार है जो कमल के उल्टे लटके शेप में बना हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि कमल का फूल उल्टा लटका हुआ है और उस पर 4 जानवर बने हुए हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में हैं। वो कौन कौन से हैं जानवर? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अशोक स्तंभ पर जो 4 जानवर बने हैं वो कौन से हैं, तो वो है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। ये दौड़ती हुई मुद्रा में है और इन जानवरों के बीच में एक एक धर्म चक्र बना हुआ है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ के बारे में हमने जान लिया। भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया था। आइए अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा है हमारा भारतीय रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया भारत के गणराज्य की करेंसी है। तो ये जो चिन्ह है हमारा, इसको भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। इसका निर्माण करता है डी उदय कुमार। इस चिन्ह में जो रा है ये देवनागरी व्यंजन है, इसको देवनागरी व्यंजन से लिया गया है। और ये जो आर है इसको रोमन लिपि से लिया गया है। ठीक है, और ये जो इसमें जो ये रेखाएं दिख रही हैं, ये क्षैतिज रेखाएं, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमें पता चल गया इसके बारे में। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी है गंगा। इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी कब अपनाया था? नवंबर 2008 में। इसको पवित्र भी मानते हैं। भारत में इसकी लंबाई है भारत में इसकी लंबाई पर्वतों मैदानों में इसकी लंबाई है 2510। और भारत में इस नदी की कुल लंबाई है बंगाल की खाड़ी में मिलने तक की 2525 किलोमीटर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है बंगाल की खाड़ी में मिलने तक की 2525 किलोमीटर। और भारत में पर्वतों मैदानों में इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, हिमालय में गंगोत्री हिम क्षेत्र के ग्लेशियर से हुई है। जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ पर इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गंगा के बारे में हमने जान लिया। इसकी उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री के हिम क्षेत्र के ग्लेशियर से हुई है। जहाँ पर ये उत्पत्ति हुई है इसको वहाँ पर भागीरथी के रूप में जानते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल हमारा है आम। आम फलों का राजा भी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, और भारत में आमों की एक प्रकार, उसके आकार, रंग और प्रकार इसके 100 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में आमों के रंगों के आकार, आमों का प्रकार, आकार, रंग, ये 100 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। इसका वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। और इसमें जो है विटामिन ए, सी, डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हम मानते हैं कि हॉकी है, लेकिन राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। 1928 से 1956 के बीच में हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। तब से मानते हैं कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ऑफिशियली सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल नहीं माना है। ठीक है,
अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है तो हम हॉकी टिक कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, कहीं भी लिखित नहीं माना गया है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो इसके आंसर में हम हॉकी खेल टिक कर सकते हैं। पेपर में अगर पूछते हैं तो हॉकी खेल हम राष्ट्रीय खेल हॉकी टिक कर सकते हैं, लेकिन लिखित में कहीं भी वर्णित नहीं है कि ये राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पत्र हमारा क्या है? श्वेत पत्र, जो सरकारी कामकाज में लिया जाता है। कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष क्या है? वट या बरगद। इसको वट भी बोलते हैं, बरगद भी बोलते हैं। माना जाता है कि यह अपना एक सांस्कृतिक महत्व रखता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन। डॉल्फिन कहते हैं कि यह जहाँ शुद्ध पानी होता है वहीं जीवित रहता है। तो ये गंगा नदी में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी का पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, इसीलिए गंगा को पवित्र भी माना गया है। और हमारे राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? डॉल्फिन। ये शुद्ध और स्वच्छ साफ पानी में जीवित रहती है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है। मानते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बराबर भाषाएं मानी गई हैं सभी। और जो हिंदी है वह हमारी राजभाषा है। ठीक है, जो हिंदी है हमारी वह राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि राजभाषा हमारी हिंदी है और लिपि देवनागरी। ठीक है, तो राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हमारी हिंदी है और लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।